हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फोकस 2.0 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोला है घर्षण। पहला प्रश्न, घर्षण से उत्पन्न होता है ए नंबर ऑप्शन तेल, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई हम जानते हैं कि घर्षण से क्या उत्पन्न होता है। तो घर्षण से उत्पन्न होता है उष्मा। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है उष्मा, लेकिन इसमें से कुछ दिया नहीं है, तो उष्मा तो दिया नहीं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, यही कहने का मतलब है। तो ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी स्नेहक, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्नेहक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्नेहक। मिसप्रिंट हो गया है इसलिए स्नेहक ऐसे लिखाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या तीसरा, चिकने सतह की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतह पर क्या होता है। यानी बोल रहा है क्वेश्चन कि चिकने सतह की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतह पर क्या होता है। ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी बराबर है, ऑप्शन डी कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा चिकने सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर घर्षण क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही इसका होगा। प्रश्न संख्या 4, घर्षण हमेशा है, ऑप्शन नंबर ए हानिकारक, ऑप्शन नंबर बी लाभदायक, ऑप्शन नंबर सी न हानिकारक न लाभदायक, ऑप्शन नंबर डी कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक। तो घर्षण हमेशा होता है, कुछ लाभदायक ही होता है और कुछ हानिकारक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बॉल बेरिंग के उपयोग से है। तो बॉल बेरिंग के उपयोग से क्या होता है। तो बोल रहा है बॉल बेरिंग का उपयोग से ऑप्शन नंबर ए घर्षण बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घर्षण घटता है, ऑप्शन नंबर सी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर डी कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो इनका सही आंसर होगा बॉल बेरिंग से घर्षण घटता है। बॉल बेरिंग लगा देने से घर्षण कम हो जाता है या घटता है। प्रश्न संख्या 6, घर्षण बल में बल की दिशा होती है। घर्षण बल में बल की दिशा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी विपरीत होता है, ऑप्शन नंबर सी सरल होता है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा घर्षण बल की दिशा विपरीत होती है। प्रश्न संख्या 7, सबसे दूर ग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो सबसे दूर ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून होगा। प्रश्न संख्या 8, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 8 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 8.3 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 9 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 10 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 8.3 प्रकाश वर्ष। प्रश्न संख्या 9, किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृतियां हैं। बोल रहा है किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृतियां हैं। ऑप्शन नंबर ए शनि पे, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी ग्रह पे, ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह पे, ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह पे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शनि ग्रह पे। यानी शनि ग्रह पे सुंदर सुंदर वलय आकृतियां हैं, छल्लेदार वलय है। प्रश्न संख्या 10, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, बृहत सप्तऋषि है। पहला ऑप्शन तारा, ऑप्शन नंबर बी तारामंडल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो बृहत सप्तऋषि कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा तारामंडल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, आकाश पिंड के नाम बताएं। बोल रहा है इन सभी में से कौन कौन आकाश पिंड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है तारे हैं, ऑप्शन नंबर बी ग्रह हैं, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आकाश पिंड इनमें से सभी हैं, तारे भी हैं, ग्रह भी हैं, चंद्रमा भी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। प्रश्न संख्या 12, टूटता तारा कहते हैं। यानी टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी शुक्र को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी उल्का को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी शनि को कहते हैं। तो टूटता हुआ तारा किसे को कहते हैं,
और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उल्का को कहते हैं। टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं? उल्का को कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? यानी ये बता रहा है क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन मंगल ग्रह का, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का, ऑप्शन नंबर सी शनि का, ऑप्शन नंबर डी बुध का। तो चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। राइट आंसर बी। प्रश्न संख्या 14, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल का, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का, ऑप्शन नंबर सी शनि का, ऑप्शन नंबर डी बुध का। तो इनमें से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध का कोई उपग्रह नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्न में कौन खगोलीय पिंड है? बोल रहे हैं निम्न में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा खगोलीय पिंड है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी तारा। तो इनमें से कौन खगोलीय पिंड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तारा। तारा एक खगोलीय पिंड है।